सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता की जय। सत्संख्या योग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी सबको वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी, नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन हैं सबको सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग अनुयोग द्वार नामक ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि तत्वार्थ सूत्र का पहला अध्याय का 8वां सूत्र सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन। उसके ऊपर मुनि श्री प्रणम्य सागर जी ने नवला पुस्तक 4 से विवेचन किया है, ऐसा बताया जाता है। उसका स्वाध्याय करते हुए हम लोग सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल 5 पर रूपना हमारी पूरी हो गई है। 6ठी पर रूपना अंतर पर रूपना चल रही है। अंतर पर रूपना में हम लोग ओघ से समझ चुके हैं। अब हम लोग का आदेश से पर रूपना चल रही है। आदेश में यानी मार्गना में दर्शन मार्गना चल रही है। चक्षु दर्शन में कौन सा होगा? पेज नंबर 230 में 122/10 होगा क्या? गुणस्थान का बाकी है। हाँ, ऊपर से ही लेना है, छठे गुणस्थान का अंतर नहीं निकालना। ठीक 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 है। 230 नंबर पेज में हम लोग चक्षु दर्शन में 6ठे गुणस्थान का अंतर समझने जा रहे हैं। 6ठा गुणस्थान मुनि महाराज का और माता जी का, ठीक है ना? होता दीदी, माता जी का नहीं होता। माता जी का तो 5वां होता है, 5 तक ही होता है। खूब जागरूक है, मेरी गलती पकड़ रहे हैं, अच्छा लगा। आप गलती नहीं करते, आप जानबूझ के कर रहे हो। हमें समझने के लिए कर रहे हो। तो हम लोग मुनि महाराज की क्या हालत होती है अगर एक बार उनका दर्शन, चक्षु दर्शन छूट जाता है। तो जो मुनि बन चुके हैं, सकल संयमी बन चुके हैं, फिर भी क्या होता है हम लोग समझे। हम लोग तो कहीं हैं ही नहीं, हम लोग का तो कहीं पर भी अटेंडेंस ही नहीं है। 6वें गुण स्थान का कोई जीव अचक्षु दर्शनी से मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। यहाँ अचक्षु दर्शनी से किसको लें? हम गति भी पूछ रहे हैं। अचक्षु दर्शनी में कौन कौन आ रहा है? देव आ जाएंगे, नारकी आ जाएगा। 1 से 3 इंद्रिय तक के जीव आएंगे सर। 1 से 3 इंद्रिय तक के जीव। चक्षु दर्शन गति के 4 इंद्रियों के द्वारा होता है, चक्षु से होता नहीं है। तो 4 इंद्रिय तक के, 3 इंद्रिय तक के चक्षु दर्शन के बाद कर्ण इंद्रिय होती है, इसे 3 इंद्रिय तक के इसमें जीव तो आ ही जाएंगे। उसी में से कोई भी जीव, 3 इंद्रिय जीव कहाँ होते हैं सबको मालूम है, त्रियंच गति में ही पाए जाते हैं। बाकी 3 गति के जीव तो पंचेंद्रिय और संगी ही होते हैं। कोई जीव चक्षुर दर्शनी से मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, गर्भ से लेकर 8 वर्ष उपशम सम्यक्त और अपरमत गुणस्थान को एक साथ प्राप्त हुआ। यहाँ पर कोई जीव अचक्षु दर्शनी से, यहाँ त्रियंच लिख सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं लिखा गया होगा कि एक तो केवल त्रियंची होते हैं, पीछे अचक्षु दर्शन तो 3 इंद्रिय तक के जीव होते हैं, इसलिए यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया गया होगा, नहीं तो हाईलाइट कर देते मुनि महाराज। अप्रमत गुणस्थान को एक साथ प्राप्त हुआ। 8 वर्ष बाद उपशम सम्यक्त को, कौन सा उपशम सम्यक्त? द्वितीय उपशम सम्यक्त को। मनुष्य है, द्वितीय उपशम प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो प्रथमोपशम लेगा ना। त्रियंच गति के बाद में वो पहले आ रहा है, मिथ्यात से आ रहा है, तो प्रथमोपशम करेगा ना, प्रथमोपशम करेगा। बहुत अच्छा। तो प्रथमोपशम और हम लोग समझ चुके हैं
कि प्रथमोपशम करते समय अगर कोई व्रती नहीं है, देश व्रती नहीं है, तो चौथा गुण स्थान, अगर कोई सकल संयमी है उसको प्रथमोपशम हो रहा है तो प्रथमोपशम और सातवां गुण स्थान एक साथ हो जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि गर्भ से लेकर 8 वर्ष बाद उपशम सम्यक अप्रमत गुण स्थान को एक साथ प्राप्त हुआ। इसी वक्तव्य से, इसी सिद्धांत से यह निकल जाता है कि जिस समय आचार्य परमेष्ठी वो क्या लौंग से करते हैं ना, 28 मूल गुण देते रहते हैं, माथे पर स्थापना करते रहते हैं, और उसी समय विशुद्धि उनकी इतनी बढ़ जाती है कि 3 करण रूप परिणाम भी चलते रहते हैं। तो दोनों चीज, करण परिणाम भी इधर पूरे हुए, इधर मुनि में 28 गुण की जीव में स्थापना भी हो गई। तो इस तरह से द्वारा, अच्छा ठीक है, उसको बंद कर दें। तो इस तरह से दोनों चीज हो सकती है। हम लोग समझ रखे पहले से भी कोई मुनि महाराज है, मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं छठाला में आता है कि नवग्रेवक तक अनंत बार उपजायो, है ना, पन सम्यक दर्शन बिन, आगे की लाइन नहीं याद आ रही, तो अनंत बार उपजाए हैं नवग्रेवक में। मुनि बन करके बोलिए कहाँ है हम लोग, मुनि बन करके उपजाए हो, तो बिना सम्यक तो रहित है। तो ऐसा नहीं है कि मुनि हो तो सम्यक तो हो ही, ऐसा तो कोई मुनि महाराज सकल संयम धारण कर रखे, उसके बाद उनके परिणामों में विशुद्धि आई, 3 करण किए, प्रथमोपशम हो गया। तो ये दोनों तरह से हम लोगों को जानना चाहिए। दीदी इसके आगे की लाइन ऐसी थी, कोई निज आत्मज्ञान बिना सुख लेश न पायो। हाँ, अप्रमत गुण स्थान को हमारे विजया जी को इस उम्र में, हम लोग की बराबर किसी उम्र है, हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि बूढ़ी है या जवान, मतलब बराबर किसी 2 महीना 4 महीना छोटा बड़ा नहीं होता है, पर याद तो बहुत लोगों को है, मेरे को भी पूरा छठाला याद है। समय पर याद आना याद कहलाता है। अंदर भले कितना भी बैठा रहे, जब समय आए तो एक शब्द नहीं बोल पाए, ये किस कारण से होता है? ये हम अपना अंतराय कर्म बांधे होते हैं, उस कारण से होता है। अंदर में बहुत सारी चीज रहती है, पर मुंह से हम जिनवानी के शब्द नहीं निकालते हैं, उसके कारण समय पर जिनवानी हमारे मुख पर नहीं आती है। विजया जी बहुत जल्दी ही किसी भी समय सार का हो, इष्टोपदेश का हो, सबकी फटाफट बोलती हैं। नहीं दीदी नहीं, अचानक याद आ गया, नहीं दीदी नहीं, प्रणाम। अप्रमत गुण स्थान को एक साथ प्राप्त हुआ, उसके बाद प्रमत संयत हुआ, फिर नीचे गिरकर अंतर प्रारंभ किया। अब ये नीचे आ गया, छठे गुण स्थान से नीचे आ गया, चक्षु दर्शन की स्थिति प्रमाण भ्रमण किया, अंतिम भव में मनुष्य हुआ, पश्चात कृत वेदक होकर जीवन के अंतर्मुक्त काल अवशेष रहने पर अप्रमत संयत होकर प्रमत संयत हुआ। पूरा जीवन उसने चौथे जिस भी जहां भी बिताया, उसके बाद उसने क्षायिक सम्यक के लिए उसके परिणाम होने लगे। कृत वेदक हो गया। कृत वेदक हम लोगों ने बहुत, कृत वेदक संज्ञा कब होती है? एक कोई भी एक लोग बोले, कृत वेदक किसी जीव की संज्ञा कब होती है? संज्ञा मतलब नाम। कृत वेदक जब होती है क्षायक सम्यक दर्शन होने वाला हो, लेकिन पूरा क्षायक सम्यक दर्शन नहीं हो चुका हो और उसका मरण हो जाता है, तो कृत वेदक हो जाता है। ये उत्तर हमको नहीं चाहिए, मैं ये उत्तर नहीं समझाऊंगी। प्रणाम दीदी, सम्यक प्रकृति को अभी क्षय होने में थोड़ा सा ही समय बचा हो जब वो कृत्य वेदक होता है। ये भी उत्तर नहीं है मेरा। ये थोड़ा सा कहाँ लिखा हुआ? पूरी बुक में खोल के दिखाएंगे हमको? एक समय वगैरह समय हो जाता है कि अंतिम होता है क्षोभम की, तब ये कृत्य वेदक होता है। आपकी अंतिम खाली तो आपने ठीक बोला, लेकिन और कुछ गलत बोल दिया। जेठी भाई साहब आप बोले ठीक, जैसे मैंने समझाया वैसे बोलिए। सम्यक दर्शन के नजदीक होता है इसकी। ये सब उत्तर नहीं दीजिए, सीधा सैद्धांतिक उत्तर दीजिए। दीदी मैं बोलकर देखती हूँ दीदी, सम्यक प्रकृति की जो अंतिम फाली है उसका क्षय होना बचता है जब वो कृत्य वेदक कहलाता है। अनादि मिथ्या दृष्टि है, अनादि मोक्षम कर चुका है, 3 प्रकृति उसकी सत्ता में, यहाँ तक तो बोलने की जरूरत नहीं है। जो कृत वेदक होता है पहले मिथ्यात्व का क्षय करता है, फिर सम्यक मिथ्यात्व का क्षय कर देता है। सम्यक प्रकृति का क्षय होने में एक फाली शेष रहती है,
और उसका मरण हो जाता है तो वो वहीं रह जाता। तो जिस समय एक फाली बची शेष, उस समय उसकी कृत्य वेद, किसकी एक फाली, सम्यक प्रकृति की एक अंतिम फाली बची, है ना। फाली मतलब जैसे पूरी नारंगी है, पूरी नारंगी में 20 फांट है, वो जो फांट है 20, वो 20 फाली कहलाती है। फाली मतलब फांट, फाली को मतलब क्या समझे, एक फांट बची, यानी समग्र प्रकृति की एक फांट बची। ये सब थोड़ी सी बची, एक समय बचा, ये सब उत्तर नहीं होता ना सिद्धांत में। सिद्धांत में सिद्धांत का उत्तर दीजिए। कल तो खैर क्लास ही नहीं हुई, परसों भी ये बात आएगी। सम्मत प्रकृति की अंतिम एक फाली शेष रहने पर, यहाँ मरण नहीं घटाएंगे, एक फाली शेष रहने पर उसका कृत्य वेदक संज्ञा हो जाती है। ये आदमी बनाओ, क्योंकि ना क्या है कि ये 100% मतलब 99% काम ऐसा नहीं है जो हो जाएगा, ये 50-50 है, समझ रहे हैं? अप्रमत होकर प्रमत संयत हुआ, इस प्रकार अंतर प्राप्त हुआ। पुनः छपक श्रेणी के योग अप्रमत किया, क्योंकि अभी कृत्य वेदक था, है ना। अब वो छपक बन गया, छपक के बाद में छपक श्रेणी चढ़ना शुरू किया। छपक के योग अप्रमत हुआ, यानी क्या हुआ, सातिशी में आ गया। हाँ, साति से अप्रमत में आ गया। इसका दूसरा नाम क्या है, अध्यकरण। अध्यकरण को भी अधकरण, बहुत अध शॉर्ट। प्रवृत्तकरण, अध प्रवृत्तकरण। हाँ, अध प्रवृत्तकरण। हम लोग अगर किसी की बात किसी को कहना हो तो क्या नमक मिर्चा लगा के कह देते हैं, और जिनवानी के शब्द बोलना हो तो शॉर्टकट मार देते हैं। यही हमारे अंतराय कर्म का बंद कराता है। भाभी कृत वेदिक एक बार और बता दीजिए कैसे बताया आपने। अंतिम थाली में केवल सम्यक प्रकृति का क्षय होना बाकी रह जाता है। तीन प्रकृति की सत्ता वाला कोई जीव है ना, वो तीन करण परिणामों के द्वारा मिथ्यात्व को क्षय कर दिया, सम्यक मिथ्यात्व को क्षय कर दिया, उसकी क्षय कर दिया मतलब उसकी सत्ता से खत्म हो गई, अब उसको सत्व ही नहीं है, दोनों को क्षय कर दिया। सम्यक प्रकृति भी एक फाली छोड़ के पूरी की पूरी अब तब आपको समझ में आ गया। अंतिम फाली शेष होने पर तो क्षयिक बन जाएगा। अंतिम फाली के क्षय होने पर न उसके बहुत पहले कृत्य वेदक हो रहा है, न अंतिम फाली के बाद हो रहा है। अंतिम फाली शेष रहने पर केवल उतनी सी देर के लिए, वो अंतिम फाली जितनी देर क्षय होगी उतनी देर उसका नाम कृत्य वेदक है। समझ गए बीना जी? हाँ समझिए, इसके मरने से कोई संबंध नहीं है ना, इसका मरने से कोई संबंध नहीं हुआ तो। नहीं, मरने से इसका कोई संबंध नहीं है, इस कोई संबंध नहीं। अच्छा ठीक, सही समझ गया। हाँ, इसके आगे 6 अंतर्मुक्त और मिलाना। इस प्रकार 6 अंतर्मुक्त मोक्ष जाने के लिए, क्योंकि उसको छपक श्रेणी चढ़ा रहे हैं ना, छपक श्रेणी के योग्य श्रेणी चढ़ा रहे हैं। इस प्रकार 8 वर्ष 10 अंतर्मुक्त से कम 2000 सागर प्रमाण उत्कृष्ट अंतर है। 7वें गुण स्थान का अचक्षुदर्शनी से कोई जीव मनुष्य हुआ, गर्भ को आदि लेकर 8 वर्ष उपसम सम्यक्त और अप्रमत गुण स्थान एक साथ प्राप्त किया। और किसी गति में क्यों नहीं जन्म करा रहे हैं? उपसम सम्यक्त तो तीनों गति में होता है, और तीनों गति में चक्षु दर्शनी है। दीदी यहाँ सातवें गुणस्थान का निकलना है चक्षु दर्शन का, और ये गुणस्थान मनुष्य को ही होगा, इसलिए मनुष्य, क्योंकि आगे के गुण स्थान चूंकि अप्रमत का निकाल रहे हैं अंतर, और अप्रमत गुण स्थान मनुष्यों में ही पाया जाता है। बहुत अच्छा। फिर नीचे गिरकर अंतर को प्राप्त हुआ, चक्षु दर्शनी की स्थिति प्रमाण भ्रमण कर अंतिम भाव में मनुष्य हुआ। कृत्य पुनः हाँ तुम थोड़ी दे पाएगी। फिर नीचे गिरकर अंतर को प्राप्त हुआ, चक्षु दर्शनी की स्थिति प्रमाण भ्रमण कर अंतिम भाव में मनुष्य हुआ। कितनी स्थिति है चक्षु दर्शनी की? 2000 सागर। 2000 सागर। पुनः कृत्य वेदक सम्यक्ति होकर अंतर्मुक्त मात्र
संसार शेष पुनः अप्रमत हुआ। इस प्रकार अंतर प्राप्त हुआ, पुनः प्रमत संयत हो, अप्रमत संयत हुआ, आगे के 6 अंतर्मुख और मिलाएं, यानी मोक्ष चला गया। तो इस तरह से हमने 6ठे और 7वें गुण स्थान का अंतर समझा चक्षु दर्शन में। ये चार 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 गुण स्थान की बात बताएं हम लोगों को, पिछला पेज से लेके अभी तक, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो चौथे गुण स्थान में तो ले गए हैं वो फिर अचक्षु दृष्टि में, और बाकी समय मोक्ष में ले गए। तो उसमें क्यों नहीं मोक्ष में ले गए? चौथे गुण स्थान में 229 में देखो, 229। हाँ हाँ बाबूजी, 229 में चौथा गुण स्थान में अचक्षु दृष्टि में ले गए हैं, और बाकी तीनों में मोक्ष ले गए हैं। वहां मोक्ष क्यों नहीं ले गए? हाँ हाँ बाबूजी, 1 मिनट देख रही हूँ। चौथे गुण स्थान का नोंद सबसे यहाँ पर बाबूजी उसको और रुलाना है ना, भी गुण स्थान का, चौथे गुण स्थान का अंतर निकाल रहे हैं। तो वहां पर चौथे गुण स्थान से तो अगर ऊपर ले जाएंगे तो चक्षु दर्शन बना रहेगा। निकाल रहे हैं ना? हाँ? नहीं, चक्षु दर्शनी का ही चौथे गुण स्थान निकाल रहे हैं ना। चक्षु दर्शनी का चौथा गुण स्थान निकाल रहे हैं, हाँ है ना? हाँ। उसमें आगे भी चक्षु दर्शनी का ही 5वां गुण स्थान, 6ठा, 7वां गुण स्थान निकाल रहे हैं, बाकी तीनों में भी। तो यहाँ उनको अचक्षु दर्शनी क्यों ले गए? यहाँ पर चक्षु दर्शन में ही उसको घुमा करके और मोक्ष ले जा रहे हैं 6ठे 7वें में। और यहाँ क्या कर रहे हैं? पुनः सासाधन, इस प्रकार अंतर प्राप्त हुआ, उपसम सम्यक को प्राप्त किया और अंतर प्राप्त हो गया। पुनः सासाधन को गया, अचक्षु दर्शन के योग्य आवली के असंख्यात भाग काल रखकर अचक्षु दर्शनी में उत्पन्न हुआ। चौथे से आपका कहना है कि चौथे से उसको 7वें में ले जाते, आगे ले जाते। इन्हीं का उत्कृष्ट अंतर इन्हीं का एक जीव की अपेक्षा अंतर्मुक्त गुण में लौटने से बन जाता है। उत्कर्षण 2 सागरों तेसे न, उन्हीं का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 2000 सागर प्रमाण है। किसका? असंयत सम्यक दृष्टि का से लेकर के अप्रमत तक नहीं। हाँ, चौथे गुण स्थान का अचक्षु में उत्पन्न कराया, मार्गना बदल गई, मार्गना बदल करके अंतर कराया। आपका कहना है कि इसमें भी 5वें गुण स्थान बदल करके मार्गना नहीं बदलती। यहाँ ये क्या कर रहे हैं? अप्रमुत हुआ, इसके आगे 6 अंतर मिला। यहाँ मार्गना नहीं बदल रहे हैं ना, मोक्ष करा दे रहे हैं। हाँ, बाकी 3 में मोक्ष करा रहे हैं। हाँ, 5 पे 6ठे 7वें मोक्ष करा रहे हैं, चौथे में मोक्ष नहीं करा रहे हैं। 5 में भी मोक्ष करा दिए क्या? हाँ, 5 में मोक्ष करा है। हाँ, चौथे में नहीं करा रहे हैं। देखते हैं बाबूजी, अगर देख पाई आज तो देखती हूँ। चतुर्नाम उपशमका नाम नाना जीवापेक्षा सामान्योक्तम। चारों ही उपशमकों का नाना जीवों की अपेक्षा सामान्य से कहा अंतर है, जो कि जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से वर्ष पृथकत्व है। एक ये बताने की जरूरत नहीं है, सांतर मार्गना है। एक जीवन प्रति जघन्य न अंतर्मूत है। इन्हीं उपशमकों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर्मूत है, जो कि ऊपर चढ़ करके नीचे आ जाएंगे, अंतर निकल जाएगा। उत्कर्षेण द्वेष आग्रोपम सहस्रेण देशोन। चक्षु दर्शनी में इन्हीं उपशमकों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 2000 सागर प्रमाण है। चक्षु दर्शन में रहकर कोई जीव मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, गर्भ से 8 वर्ष बाद उपशम सम्यक संयम को एक साथ ग्रहण किया, अंतर्मूर्त के बाद वेदक सम्यक को प्राप्त किया, अनंतानुबंधी का विषय योजन किया, दर्शन मोह का उपशमन किया, प्रमत अप्रमत में हजारों बार परिवर्तन किया, उपशम श्रेणी के योग्य अप्रमत हुआ, फिर अपूर्वकरण, फिर अनिवृत्तिकरण, फिर सूक्ष्म सांप्राय उपशांत मोह, सूक्ष्म सांप्राय अनिवृत्तिकरण,
अनंतानुबंधी का विषयोजन किया, फिर दर्शन मोह का उपशम किया। उपशम में रहते हुए, उपशम में देखिए बाबूजी यहाँ पर अनंतानुबंधी का विषयोजन कर दिया, ठीक है, चौथे गुण स्थान में हो जाता है, वो तो ठीक है। अनंतानुबंधी का विषयोजन करने के बाद में चौथे ही गुण स्थान में वो दर्शन मोह का उपशम कर रहा है, क्योंकि छाया उपशमिक है, छाया उपशम कर सकता है, अनादि मिथ्या दृष्टि तो है नहीं। उपशम करने के बाद में दर्शन मोह का उपशम कर रखा है, अनंतानुबंधी का विषयोजन कर रखा है, और दर्शन मोह का उपशम किया हुआ ही वो हजारों बार प्रमत अप्रमत में भ्रमण कर गया। कितनी विचित्र बात है। इसको दिल में देख के फिर सोच के बता दूंगा आपको। अच्छा थोड़ा बात बता ना, कल बता दूं। मूर्त के बाद वेदक सम्यक को प्राप्त किया, ठीक है, वेदक सम्यक को प्राप्त करा करके, यहाँ वेदक सम्यक को प्राप्त करा रहा, गुण स्थान की बात नहीं है, गुण स्थान कोई भी हो सकता, वेदक सम्यक चौथे पांचवें छठे सातवें चारों गुण स्थान में, हाँ चारों गुण स्थान में होता है। फिर अनंतानुबंधी का विषयोजन किया, ये सातवें गुण स्थान की बात है। अंतर्मूर्त के बाद वेदक सम्यक तो प्राप्त किया, क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ है गर्भ से 8 वर्ष बाद उपसम सम्यक और संयम एक साथ ग्रहण किया, यानी सातवां गुण स्थान और उपसम सम्यक एक साथ उसको हो गया। फिर अंतर्मूर्त वो रहा उपसम के साथ, इससे बेसी रह नहीं सकता है। उसके बाद वो वेदक सम्यक को प्राप्त किया। यहाँ वेदक सम्यक को क्यों प्राप्त करा दिया? वेदक सम्यक का मतलब क्या होता है? क्षोभसम सम्यक होता है, क्योंकि प्रथमोपसम का समय बहुत, उपसम का समय कम है ना, काफी एक अंतर मुदती है, तो इसलिए उन्होंने क्षयोपसम करा दिया। वेदक सम्यक का मतलब क्षयोपसम सम्यक, क्षयोपसम सम्यक का मतलब उपसम सम्यक, उपसम सम्यक में क्षयोपसम सम्यक में क्या अंतर है? क्षयोपसम सम्यक में सम्यक प्रकृति उदय में रहती है, और उपसम सम्यक में सातों प्रकृति दबी रहती है। तभी रहती है, तो बहुत देर तक तो रह नहीं सकती, किसी सातवें गुण स्थान में आए तो। और छायोपसमिक वेदक सम्यक का मतलब यहाँ पर वो छायोपसमिक बन गए। छायोपसमिक बनने के बाद में अनंतानुबंधी का विषयोजन किया, फिर दर्शन मोहनी की तीनों प्रकृतियों का उपशम किया, और फिर प्रमत अप्रमत झूलते रहे। हजारों बार झूलने के बाद में उपसम श्रेणी के योग्य अप्रमत गुण स्थान को प्राप्त किया। फिर अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, शांत मोह, फिर सूक्ष्म सांप्राय, अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, नीचे उतरकर अंतर प्राप्त किया। किसका अंतर करना? उपसम श्रेणी का करना, 8वें गुण स्थान का। 8वें गुण स्थान को प्राप्त होकर के नीचे उतर गया, तो ये उसका उपशमक का अंतर निकल गया। दीदी यहाँ लिखा दीदी, गर्भ से 8 वर्ष बाद उपशम सम्यक्त्व और संयम एक साथ ग्रहण किया, तो यहाँ संयम से अपन देश संयम नहीं लेंगे ना, सकल संयम ही लेंगे। सकल संयम की बात है यहाँ। अगर देश संयम लेंगे तो फिर अंतर छोटा हो जाएगा ना। हाँ, 5वां गुण स्थान हो जाएगा वो। चक्षु दर्शनी की स्थिति 22 में एक सिद्धांत कट रहा है, जैसे ना सम्यक के लिए तो आपने बताया था कि 8 वर्ष चलता है, लेकिन इसके बाद में जो ना गर्भ के दिन संयम में अगर होता है तो गर्भ के दिन नहीं काउंट होते हैं, तो फिर इसका इन्हें तो 8 वर्ष में ही जो है उपसम सम्यक को संयम भी करा दिया, जबकि सम्यक में तो गर्भ के दिन काउंट नहीं होते, लेकिन संयम में तो काउंट होते हैं। वो अब कितना इतने 230 पेज में वो कई जगह बता चुके हैं मुनि महाराज, इसलिए अब वो उतना खुलासा नहीं लिख रहे हैं। वो हम लोग को अपने से ही समझना होगा कि संयम कब धारण करता, उतना समय लेना होगा, है ना। वो बार बार उस चीज को नहीं लिखेंगे ना। इसका मतलब 8 वर्ष लिखा तो 8 वर्ष में नहीं हो सकता, 8 वर्ष अंतर्मुख तो चाहिए ही चाहिए उसको। अंत में कृत वेदक होकर अप्रमत हुआ, अंतिम भाव में मनुष्य बना। अंत में कृत वेदक होकर अप्रमत हुआ, प्रमत सहस्त्रवारी पूर्ण कर अप्रमत से अपूर्वकरण उपशमक हुआ, अंतर प्राप्त हो गया। अपूर्वकरण का अंतर प्राप्त हो गया, पूरा चक्षु दर्शन का जितना काल था उतना घूमा, फिर उपसम श्रेणी चढ़ा और अंतर प्राप्त हो गया। आगे 9वां 10वां 11वां, फिर 10वां 9वां 8वां 7वां 6ठा 7वां 6ठा करके छपक श्रेणी के 6 अंतर्मुख। इस प्रकार 8 वर्ष 29 अंतर्मुख से कम 2000 सागर अपूर्वकरण उपशमक का उत्कृष्ट अंतर आया।
इसी तरह अनिवृत्तिकरण के उपशमक का 27 अंतर्मुक्त, सुख संप्राय के 25, उपशांत कसाय की 30 अंतर्मुक्त कर्म करके उक्त काल निकाल लेना चाहिए। चतुर्नाम छपका नाम सामान्योक्तम, चारों छप्पों का अंतर दीदी एक छोटा सा प्रश्न है, यहाँ देशों ने जो आया है उत्कर्षेण द्वे सागरूपम सहस्त्रे देशों ने, यहाँ देशों ने का क्या मतलब है? कुछ कम। ये बहुत बार आया शब्द है। हाँ, देश माने कुछ, ऊन माने कम, कुछ अच्छा, कम। देश माने कुछ। अच्छा। हाँ, ऊन माने कम, देशों ने मतलब का मतलब होता है कुछ कम। ठीक है, देश का कुछ कम नहीं लिया जाता। देश मतलब कुछ, थोड़ा। देश मतलब जैसे कहते हैं ना देश संयम, यानी थोड़ा संयम। तो हाँ। देश मतलब थोड़ा कुछ, ऊन मतलब कम, कुछ कम, है ना। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ना, चक्षु दर्शनी में इन्हीं उपचमकों का एक जीव की उत्कृष्ट अंतर कुछ कम। ये देशों ने का मतलब होता है कुछ कम। चतुर्नाम छक्का नाम सामान्योक्तम, चारों छक्कों का अंतर ओठ के समान है, जो कि नाना जीवा की अपेक्षा जीवों की अपेक्षा जघन से एक समय, उत्कृष्ट से 6 मास है। एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। कोई भी एक जीव अगर छपक से नहीं चढ़ता है तो नीचे नहीं उतरता है, अतः उसका अंतर नहीं आएगा। और नाना जीव की अपेक्षा तो क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मोक्ष जाने के लिए एक समय का अंतर भी पड़ता है और 6 महीना, अधिक से अधिक 6 महीने का अंतर पड़ता है। अचक्षु दर्शनीषु मिथ्या दृष्टि आदि क्षीण कषायानांता नाम सामान्योक्त मंतरम, अचक्षु दर्शनी में मिथ्या दृष्टि से लेकर क्षीण कषाय स्थान तक सामान्य से अंतर कहा है। 108 में क्या है? अच्छा, वो क्वेश्चन है किसका खुला हुआ है? बहुत आवाज आ रही है दीदी, बहुत आवाज आ रही है। केटी भाई सबका खुला हुआ है। क्षीण कषाय तक सामान्य से अंतर कहा है। अचक्षु दर्शनावर्ण, अचक्षु दर्शन कहाँ तक है? 12 स्थान तक। पक्का? हाँ बिल्कुल पक्का है। हम लोग को है? हाँ है। हम लोग को तो नहीं, चक्षु, हाँ हमें तो विख्यात से 12 स्थान तक है, तो है ही है हमें तो। हम गुण स्थान आपसे नहीं पूछ रहे हैं। हाँ। हम लोग को तो चक्षु दर्शन है, हम अचक्षु दर्शनी थोड़ी है। हाँ तो चक्षु दर्शन है हमें तो। हम अचक्षु दर्शनी थोड़े हैं। तो चक्षु दर्शन तो है ना हमें। हाँ, यहाँ अचक्षु दर्शन के लिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि हम लोगों को अचक्षु दर्शन है कि नहीं। नहीं, अचक्षु दर्शन नहीं है। अचक्षु दर्शन भी है, क्योंकि स्पर्श है, क्योंकि हम लोग को दर्शन है। हवा का जो स्पर्श हो रहा है तो वो अचक्षु हृदय की वजह से ही तो दर्शन है, वो हमें भी स्पर्श है। कर रहे हैं। चक्षु दर्शन भी है। हाँ वो भी हाँ हैगा। अवलोकन हो रहा ना इस चीज का हमें। हाँ, अब सब कोई चुप हो जाइए। अवलोकन हो रहा तो इस मतलब में दर्शन कान है ना, कान है ना, तो अचक्षु दर्शन हो गया ना। चक्षु दर्शन भी है। हाँ बाबूजी, वो तो है ही है, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं लोग ना, इसीलिए। अब जैसे कुछ लोग तो चुपचाप हैं, इसका मतलब है कि वो समझ नहीं रहे हैं कि क्या चक्षु दर्शन, क्या चक्षु दर्शन। जो समझ रहे हैं वो भी गलत बोल दे रहे हैं। कभी कभी हो जाता है, हम लोग, मेरे को भी होता था। अचक्षु दर्शन का मतलब स्पर्श के द्वारा ज्ञान होना। क्या आपको ठंडी हवा आई तो आपको पता नहीं चला? क्या पता चला ना? वो भी एक ज्ञान इंद्री है। क्या अपने जिह्वा के ऊपर खट्टा या मीठा रखा तो रस का ज्ञान नहीं हुआ? क्या हुआ ना? वो भी चक्षु दर्शन है। चक्षु के अलावा 4 इंद्री जो है उससे ज्ञान होना अचक्षु दर्शन है। उससे ज्ञान होना कौन कौन सी इंद्री है? स्पर्श, कान, जिह्वा और कर्ण इंद्रिय। हाँ, कर्ण इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय। कर्ण तो बोल ही दिए, कर्ण तो हम पहले ही बोल दिए। और घ्राण इंद्रिय, स्पर्शन, घ्राण, कर्ण और रसन, ये 4 इंद्रियां हैं। ये अचक्षु कहलाती है।
क्योंकि इनमें आंख नहीं है। चक्षु दर्शन में अकेले आंख आती है, अचक्षु दर्शन में 4 इंद्रियां आती है। यहाँ पर इन्होंने कह दिया ना कि 12वें गुण स्थान तक है, तो हमको तो होगा ही होगा, हम तो 13वें गुण स्थानवर्ती है नहीं, और मिथ्यात्व से नीचे कोई गुण स्थान नहीं, तो फिर तो हमको है ही है ना। हमारे तो 5 इंद्रियां काम कर रही। अचक्षु दर्शन का मतलब चक्षु दर्शन के अलावा 4 इंद्रियां होना। दीदी प्रणाम दीदी। जैसे अपन अपने ही घर में अंधेरे में भी चलते हैं तो बराबर चलते हैं अपन, तो ये भी अचक्षु में ही आएगा ना कि बराबर सब अपन बिना देखे भी चल रहे हैं, बिना देखे भी कोई चीज बराबर ये हाथ लगा रहे हैं। ये तो हमारा अभ्यास हो गया घर में, यहाँ दरवाजा है, अभ्यास में लेंगे। चक्षु हाँ। दर्शन निकल आएगा, ये हमारा। हम अच्छा, फिर नए घर में आप थोड़ी चल सकते हो, जी लेकिन ऐसा अपने लेना घर है में तो हम हाँ। अंधेरे में भी चीज उठा लेते हैं, हम एक ही जगह चीज रखते हैं, तो ये इसका मतलब ये थोड़ी क्या चक्षु दर्शन नहीं कहलाएगा, वो तो हाँ, हमारा नहीं लेना अभ्यास है। हाँ, वो हमारी धारणा जी। बन गई है ना, वो धारणा हाँ। ज्ञान का। जी आगे चलते हैं। तो इस तरह से कहते हैं जो कि नाना जीवों की अपेक्षा जगने से एक समय, ये तो हो गया अचक्षु दर्शन में। इसलिए मिथ्या दृष्टि से लेकर 12वें गुण स्थान तक है, 12वें गुण स्थान तक के चक्षु दर्शन कहाँ पर जाती दोनों प्रकृतियां? 10वें गुण स्थान के अंत में तो बंध भी छुट्टी होती है, और 12वें गुण स्थान के अंत में इसका सत्व से भी छुट्टी हो जाती है। उनको दर्शन क्यों अरहंत परमेष्ठी 12वें गुण स्थान में मुनि महाराज हैं, 13वां होने वाला है। उसके बाद उनको अचक्षु और चक्षु दर्शन, तो क्या उनकी इंद्रियां चली गई क्या? वो जड़ हो गए? इंद्रिय लब्धि रूप तो है, द्रव्येंद्रिया लोग तो नहीं रहती है दीदी, इंद्रिय लब्धि रूप द्रव्येंद्रिया लोग तो नहीं रहती है। है पर भाव इंद्रिया नहीं। उसके द्वारा वो कोई काम नहीं करते, उनको करते। आत्मा से सीधा प्रत्यक्ष सब चीज दिखने लग जाती है, उनको इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ती है। अवधि दर्शनो अवधि ज्ञानवत, अवधि दर्शनी में अवधि ज्ञानी के समान अंतर है। जैसे जैसे अवधि ज्ञान मार्ग में आई थी, अवधि ज्ञान का अंतर हम लोग पढ़े थे, तो अवधि ज्ञान का कहते हैं ये सब ओघ के समान चलेगा, जैसा गुण स्थान में अंतर है वैसा चलेगा ये सबका। केवल दर्शिना गति मार्गना में गति मार्गना के हिसाब से चलेगा। केवल दर्शिना केवल ज्ञानीवत, केवल दर्शनी में केवल ज्ञानी के समान अंतर है, वही एक समय अधिक से अधिक कम नाना जीवों की एक समय और अधिक से अधिक 6 महीना, एक जीव के प्रति कोई अंतर नहीं। लेश्या क्योंकि नीचे ऊपर के गुण स्थान में जाके वापस 13वें में कोई नहीं आ सकते। अब लेश्या मार्गना चालू हो रही है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत समझने लायक। लेश्या अनुवाद है ना, लेश्या तो हम लोगों को इसलिए जरूर पढ़नी चाहिए कि किस लेश्या के किस अनुपात में रहने से किस आयु का बंध होता है। आयु का बंध कराने के लिए लेश्या बहुत ज्यादा काम करती है। वैसे तो बहुत सारी प्रकृतियां काम करती है, कसाई भी काम करती है, लेकिन जैसे कृष्ण लेश्या है, कृष्ण लेश्या के किस अंश में, यद्यपि पहले गुण स्थान में कृष्ण लेश्या है, तो कृष्ण लेश्या में हम लोग कहते हैं ना पहले गुण स्थान में भी आयु का बंध होता है, देव आयु का बंध होता है। ये हम लेश्या से ही जान पाते हैं जब पढ़ते हैं तब, कि जब कृष्ण लेश्या चल रही होती है तो उसके किस भाग में है क्या देवायु का बंध है क्या, ये जब हम उसका पढ़ते हैं, सारे अनुभाग स्थान उसके पढ़ते हैं तो पता चलता है। तो लेश्या मार्गना भी हम लोग अलग से इस किसी दिन आयु बंध के लिए अलग से समझेंगे। लेश्या अनुवाद देना कृष्ण नील कापोत लेश्याशु मिथ्या दृष्टि संयत सम्यक दृष्टि और नाना जीवापेक्षा नास्त्यंतरम। लेश्या मार्गना के अनुवाद से कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या वालों में मिथ्या दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। हम लोगों को अगर जवानी बोलना पड़े तो हम कैसे बोलेंगे? लेश्या मार्गना में कृष्ण नील कापोत लेश्या में अंतर नहीं है, हम इतना शॉर्ट कर देंगे। देखिए लिखने वाले ने आखिर में पहले लिखी गई ये पुस्तक तब छपी है, ऐसे तो है नहीं कि एकदम जब मुंह से निकली कोई चीज रिकॉर्ड होके छप गई, वैसे तो छपी नहीं है। लेकिन हम लोग देखिए कितना शॉर्ट मारते हैं, कितना बोलने में जी चुराते हैं। मिथ्या दृष्टि से असंयत सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, क्योंकि ये अंतर मार्गना नहीं है। मिथ्या दृष्टि भी हमेशा बने रहते हैं,
असंयत भी बने रहते हैं। एक जीवन प्रति जघन्य न अंतर्मूर्त, इन्हीं का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर्मूर्त है। खूब बढ़िया है लेशा का प्रकरण, खूब ध्यान से देखें। कृष्ण लेशा, सातवीं पृथ्वी के कृष्ण लेशा वाले, पांचवी पृथ्वी के नील लेशा वाले, प्रथम पृथ्वी के कापोत लेशा वाले, मिथ्या दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि जीव जब अन्य गुण स्थान में जाकर शीघ्र ही लौटकर उसी गुण स्थान में आते हैं तो जघन्य अंतर प्राप्त होता है। कोई सातवें नरक में है, कृष्ण लेशा वाला है, कोई सातवें नरक में है, कोई पांचवी पृथ्वी में नील लेशा में है, कोई पहली पृथ्वी में है, कापोत लेशा में है, नारकी। तो मिथ्यात्व से असंयत में आया, हम सब जानते हैं। सातवें नरक में भी असंयत सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट काल कितना है? सातवें नरक में कुछ कम 33 सागर। हाँ, कुछ कम 33 सागर। कुछ कम 33 सागर। तो 33 सागर तक रह सकता है उत्कृष्टता से, लेकिन यहाँ पर हमको जघन्य अंतर लाना है। मिथ्या दृष्टि से असंयत हुआ, अंतर्मूर्त रहा, मिथ्यात्व में आ गया, अथवा असंयत था, असंयत से मिथ्यात्व में आया, अंतर्मूर्त प्रमाण रहा और फिर असंयत बन गया। तो इस तरह से ये एक ही लेशा में अंतर घटा रहे हैं। गुण स्थान का, यहाँ लेशा का अंतर नहीं घटाया गया, गुण स्थान का अंतर घटाया गया, तो जघन्य अंतर प्राप्त होता है। उत्कर्षेण 63 सप्तदश सप्त सागरोपमानी देशोनानी, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर क्रमशः कुछ कम 33 सागर, कुछ कम 17 सागर, कुछ कम 7 सागर है। उत्कर्षेण, उत्कर्ष से कैसे है देखिए, याद आ गया होगा आप लोग को। कृष्ण नील और कापोत लेशिया वाले तीन मिथ्या दृष्टि जीव क्रम से सातवीं, पांचवी, तीसरी पृथ्वी में उत्पन्न हुए। 6 पर्याप्ति से पर्याप्त हुए, विशुद्ध विश्राम लिए, विशुद्ध हुए, सम्यक्त को प्राप्त कर अंतर प्राप्त किया, आयु के अंत में मिथ्यात्व को प्राप्त किया, अंतर प्राप्त हुआ, मरण कर मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। विशेषता यह है कि सातवीं पृथ्वी का नारकी त्रियंच आयु को बांधकर विश्राम लेगा, त्रियंच में उत्पन्न होगा। क्यों भाई सातवें नरक का अलग से कथन क्यों कर दिया? सातवें नरक में जो है त्रियंच का जीव निकलकर त्रियंच ही बनता है, गर्भस्थ त्रियंच ही बनता है, इसलिए कथन अलग है। तो यहाँ पर अंतर्मूर्त ज्यादा लग जाएगा। वहां तो क्या करा, सम्यक दृष्टि था और मिथ्यात्व को प्राप्त किया और अंतर प्राप्त हो गया और मनुष्यों में उत्पन्न हो गया, क्योंकि वहां से मनुष्य में उत्पन्न हो सकता है। यहाँ तो 6 नरक की बात नहीं है, 3 ही नरक को लिए हैं अभी, तो वहां से मनुष्य बन सकता है। लेकिन सातवें नरक में सम्यक्त के साथ निकलता भी नहीं है और सम्यक्त के साथ तो और कहीं भी नहीं निकाल रहे हैं। तो कहते हैं विश्राम लिया और विश्राम आयु को बांधेगा, विश्राम करेगा, आयु बंध के बाद अंतर्मूर्त विश्राम किए बिना मरण नहीं होता है। तो यहाँ पर थोड़ा समय और कम हो जाएगा उत्कृष्ट अंतर का। वो कितना कम होगा? 1 अंतर्मूर्त। इस प्रकार 6 अंतर्मूर्त से कम 33 सागर कृष्ण लेशा का उत्कृष्ट अंतर है। यानी देखिए 33 सागर तक नारकी छायोपशमिक सम्यक दृष्टि बना हुआ है। छायोपशमिक बना रह सकता है कि औपशमिक बना रह सकता है कि छायिक बना रह सकता है? छायोपशमिक बनेगा, बस छायोपशमिक ही बनेगा, ना छायिक बनेगा ना ऑप्शन बनेगा, क्योंकि इसकी 66 सागर है, इसलिए छायोपशमिक ही बन सकता है। क्या 66 सागर है? छायोपशमिक की 66 सागर छायोपशमिक ही बनेगा, क्योंकि उपशमिक का उच्चार अंतर्मूर्त है और छायिक बन ही नहीं सकता। छायिक तो पहले नरक में आएगा, छायिक तो बनेगा नहीं। छायिक तो वैसे केवली के पाद तमल में होता है, शुद्ध केवली क्या केवली के। आपका उत्तर समझ गए तृष्णा जी। हम बीना जी 66 सागर कहाँ ले आए? 66 सागर वाला 33 सागर की आयु इसमें पाता है क्या, नरक में क्या? एक मिनट बताएं बीना जी, आप चुप रहे, मैं और लोगों से पूछती हूँ। एक मिनट आप चुप रहे। एक गलत उत्तर
ग्रुप में ऑनलाइन जो बैठे हैं, चुपचाप बैठे, उनका तो मुझे खैर पता ही नहीं चलता। बहुत से लोग हमको बताइए तो शशि जी, 66 सागर अगर किसी को सम्यक दर्शन में रखना है तो उसको बीच में 7वें नरक भेजा जा सकता है क्या? नहीं, कहाँ जाके 66 सागर कहाँ जा जा करके पूरा होता है छायोपसमिक सम्यक दर्शन का? देवगति में जाके पूरा होता है। ये मेरे से गलत बोला गया, क्योंकि देवगति में ही जाके 66 सागर ये पूरा कराएंगे, मेरे से गलत बोला गया। क्योंकि वो 66 सागर नरक में छूट जाएगा सम्यक के साथ में, तो छूट जाएगा तो 66 सागर आएगा नहीं। बहुत अच्छा, आपको समझ में आ गई अपनी गलती, बहुत अच्छा। इस प्रकार 6 अंतर्मूर्तकम 33 सागर कृष्ण लेशा का उत्कृष्ट अंतर है। यानी कृष्ण लेशा के साथ इतना छोटा नरक, 7वां नरक, वहां भी कुछ कम 33 सागर तक छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ कोई जीव काटता पीटता रहता है, स्वयं भी कटाता पिटाता रहता है। देखिए सम्यक दर्शन की महिमा बहुत है। क्या महिमा है कि वो आपको अर्ध पुद्गल परावर्तन के तक में मोक्ष भेज देगा, उसकी सिर्फ इतनी महिमा है। बाकी नरक पे जाने पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव इतना असर करता है कि वो सम्यक प्रकृति वहां न तो बुरे भावों को करने से बचा पाती है, न अपने को दुख देने से बचा पाती है। नील लेशा का उत्कृष्ट अंतर, 4 अंतर, जैसे हम ये बात इसलिए बोले, यहाँ हम किसी को भी अनर्गल प्रवृत्ति देख करके, अगर खास करके 4था गुण स्थान तो चलो पता नहीं चलता है, 5वां गुण स्थान रहता है तो हमारे मन में आ जाता कि देखो 5वां गुण स्थान है, कैसी अनर्गल प्रवृत्ति है। मैं केवल उसी को समझाने के लिए ये बात बोली यहाँ पर कि 33 सागर तक सम्यक बना हुआ है। फिर भी थोड़ा तो हम लोग जानते हैं, पहले नरक, दूसरे नरक का, 7वें नरक के दुखों का तो वर्णन करने के लिए भी जिह्वा नहीं है। भोगने वाला तो जाने क्या भोगता है। ऐसे नरक में इतने समय तक रह करके भी वो मारा जा रहा है और मार भी रहा है। इसलिए किसी की बाहर की क्षण भर की प्रवृत्ति को देख करके हम लोगों को अपना भाव नहीं खराब करना चाहिए। कापोतलेशिया का उत्कृष्ट अंतर, 4 अंतर्मुख से कम 7 सागर है। 4 अंतर्मूर्त कौन कौन सा होगा? इसको घटाइए तो कौन कौन आए हैं? सुनीता जी आप घटा सकती हैं? 4 अंतर्मूर्त कम करके बताइए। सम्यक का उत्कृष्ट काल कापोतलेशिया में दीदी प्रयास करते हैं। ये जो है इसमें से 4 अंतर्मूर्त ऐसा होगा जो अंतिम समय में, जब जैसे पहले उसमें नरक में इसमें जाएगा, अपना पर्याप्ति पूर्ण करेगा, वो समय ग्रहण करेगा, विश्राम करेगा। पहले तो जन्म लेगा तो पर्याप्ति पूर्ण करेगा, विश्राम करेगा, सम्यक प्रकृति को उदय में लाएगा, और फिर उसके बाद इतने काल तक भ्रमण करेगा कि यहाँ से ये साधन से बाहर भी निकल सकता है, अपनी इसी लेशिया से भी बाहर निकल सकता है। तो 7 सागर तक भ्रमण करेगा, फिर अपने वो जब बाहर निकलेगा तो वो सबको अंतर पूर्ण करेगा, फिर वो प्राप्ति। सुनीता जी का वक्तव्य समझ में आया? देखिए कैसे समझ में आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। थोड़ा सा बोलने की शैली ठीक होनी चाहिए, मैं बताती हूँ। मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, तो औरों को क्या समझ में आएगा। कोई बात नहीं, प्रयास तो किया ना। कोई जीव नरक में उत्पन्न हुआ, पर्याप्ति पूर्ण किया। मैंने क्या 4 अंतर्मूर्त आपसे पूछा, पर्याप्ति पूर्ण किया, 1 अंतर्मूर्त, विश्राम किया, दूसरा अंतर्मूर्त, और फिर 3 करण परिणाम किया। यहाँ 28 की प्रकृति की 28 की सत्ता के साथ नहीं भेजा जा रहा है। 3 करण परिणाम करके विशुद्ध हुआ, तीसरा अंतर्मूर्त, और फिर सम्यक को प्राप्त कर लिया। पूरे जीवन वो सम्यक तो रहा। अब चूंकि हमको इसका अंतर निकालना, मिथ्यात्व का निकालना है, तो मरने के अंतर्मूर्त पहले उसको मिथ्यात्व में ले आया, 1 अंतर्मूर्त वो हुआ।
इस तरह से 4 अंतर्मुक्त हुआ। मैं पुनः समझाती हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। कोई भी कहीं का जीव भी, कोई देव आके नरक में उत्पन्न हुआ, ठीक है, दीदी देव नरक में नहीं उत्पन्न होते। पक्की तो? जी जी जी, प्रणाम दीदी। भवंतरिक लेता है ना? नहीं, कोई भी देव नरक नहीं, में नहीं लेगा, नरक नहीं लेगा। नारकी देव कोई भी बनेगा देव नहीं आएगा। और नारकी भी देव नहीं बनेगा। कोई नरक से निकला था जीव, फिर नरक में जन्म ले लिया, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। नारकी भी नारकी नरक से भी दोबारा नहीं नहीं आएगा। बनता। हाँ, वो भी नारक के उसमें नहीं मनुष्य जाएगा। त्रिंचसी नारकी आएंगे। दोबारा नारकी नहीं बनता। मनुष्य कोई त्रियंच या मनुष्य, इन्होंने ऐसा खुलासा नहीं जी किया, जी केवल ये जी। कहा इस लेस्या के साथ। ये लेस्या त्रियंचों में भी पाई जाती है। कोई त्रियंच मरा अथवा मनुष्य मरा, तीसरे कापोत लेस्या वाला तीसरे नरक में, सॉरी, कापोत लेस्या वाला पहले नरक में जन्म लिया, तो पर्याप्ति पूर्ण किया, एक अंतर्मुक्त। पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद कोई भी कार्य जब करता है, बड़ा कार्य, तो अंतर्मुक्त विश्राम करता है। यहाँ एक दिन मैंने चर्चा भी की थी कि विश्राम का मतलब क्या, अंतर्मुक्त सो गया, ठीक है ना? नहीं नहीं दीदी, ये जी नहीं। उसके भाव वैसे के वैसे ही रहते हैं जैसे उसने पर्याप्ति पूर्ण करने के टाइम परिणामों में कुछ उत्कृष्टता नहीं आती है, क्योंकि उसके एक बड़ा कार्य कर लिया तो अब परिणामों में इतनी शक्ति नहीं रहती कि वो तुरंत से गिरा ले, तुरंत से उठा ले। अंतर बड़े आयु बांधा, अंतर्मुक्त विश्राम किया, पर्याप्ति पूर्ण किया, अंतर विश्राम किया, 3 करण किया, अंतर्मुक्त विश्राम किया। ये बड़े बड़े कार्य करने के बाद में परिणामों में अचानक से गिरावट या उछाल नहीं आ पाती है। अंतर्मुक्त उसको समय लगता है। तो यहाँ विश्राम का मतलब सो नहीं गया, तो पर्याप्ति पूर्ण किया, एक अंतर्मुक्त लगा, विश्राम किया, दूसरा अंतर्मुक्त लगा, 3 करण परिणाम किए, तीसरा अंतर्मुक्त लगा, और 3 करण परिणाम करके और सम्यक प्रकृति उदय में ले आया। पूरा वो पहले पृथ्वी का काल कितना है, 1 सागर है, 1 सागर वो सम्यक तो रहा कापोत लेस्या के साथ, वहां लेस्या का परिवर्तन है नहीं, उसी लेस्या के स्थान बदलते रहते हैं। एक लेस्या के कितने स्थान होते हैं? लेस्या स्थान कितने होते हैं? असंख्यात होते हैं दीदी। असंख्यात नहीं, वो ये उसकी बड़े-बड़े वेदांत नहीं, पढ़ते उसे हो, बोलते हैं अधूरा। असंख्यात, वो बोलते थे, हाँ? उसको मैं भूल रही हूँ। वो एक उसकी वो बोलते असंख्यात क्या खाली हाँ। अच्छा हमको बताइए कि कहीं पर असंख्यात मनुष्य है और कहीं आप केवल असंख्यात बोल दिए तो उसमें मनुष्य आ गया क्या? नहीं नहीं नहीं, असंख्यात क्या? वो मन में आ रहा है, बोल नहीं पा रहे हैं। असंख्यात असंख्यात जैसा स्थान होता है। असंख्यात लोक प्रमाण। हाँ, असंख्यात लोग असंख्यात लोक प्रमाण। हाँ, देवसाय स्थान होते हैं, कषाय के, लेस्या के, तो वो उसी कापोत लेस्या के स्थानों को पाता रहेगा, कुटस्थ नहीं रहेगा। अब वो पूरी आयु भर 1 सागर की आयु, वहां पर उत्कृष्ट आयु उसमें रहा, और अंतर्मूर्त पहले वो क्या नाम है, सो एक अंतर्मूर्त पहले उसको अंतर प्राप्त करेगा, यानी मिथ्यात्व में आएगा। मिथ्यात्व में आने के बाद तो यहाँ पर कोई अंतर्मूर्त अभी नहीं लगा, सम्यक तो से मिथ्यात्व में आया, अब मिथ्यात्व में एक अंतर्मूर्त रहेगा और तब फिर इसका मरण होगा, क्योंकि मिथ्यात्व को प्राप्त होने के बाद में अंतर्मूर्त परमाणु जीव रहता है, तभी कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, एक समय हुआ, मरण हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो चौथा अंतर्मूर्त यहाँ लगा। पहला पर्याप्ति पूर्ण, दूसरा विश्राम किया, तीसरा 3 करण परिणाम करके सम्यक हुआ, चौथा अंत में मिथ्यात्व को प्राप्त कर अंतर्मूर्त के बाद मरण को प्राप्त किया। इस तरह से 4 अंतर्मूर्त, 1 से लेके 6 नरक तक, जहां जिसकी जितनी आयु है। 7वें नरक में एक अंतर्मूर्त ज्यादा लगेगा, क्योंकि वो पहले उस सम्यक को छोड़ के मिथ्यात्व को प्राप्त करेगा, आयु बांधेगा, आयु बांध करके विश्राम करेगा, तब मरण होगा, तो एक अंतर्मूर्त वहां पर ज्यादा लगता है। दीदी विश्राम को अपन ऐसा समझे क्या कि परिणाम संभलने में टाइम लगता है उसको, परिणाम? तो जो शास्त्र में जो लिखा है, हम उसके अलावा दूसरा शब्द समझाने के लिए तो उपयोग कर सकते हैं, पर हम उसको बोल नहीं सकते। ये तो हम समझाने के लिए कि विश्राम का मतलब हम लोग कहीं, आपका हम नहीं जानते। हम जब बहुत शुरू में 20 साल पहले, 22 साल पहले विश्राम पढ़ते थे, तो हम तो यही सोचते थे कि अंतर्मूर्त के लिए वो बैठ जाता, आराम से बैठ जाता है। मैं अपनी बात करती हूँ। एक बार फिर से बता दीजिए दीदी, विश्राम यानी एक बार फिर से बता दीजिए। विश्राम मतलब भाई परिणाम उसके, और परिणामों में उत्कृष्टता नहीं ला पाता है,
जी है ना? हाँ हाँ परिणामों में कि भाई उत्कृष्टता लाके 3 करण परिणाम शुरू कर दे, जैसे पर्याप्ति किया वैसे 3 करण परिणाम कर दे, कर सकता है ना, लेकिन नहीं कर पाता क्योंकि एक तो पर्याप्ति पूर्ण किया, ऐसे ही उसमें परिणामों का ये हुआ, फिर तो थोड़ी देर तक के लिए उसमें ये योग्यता नहीं रह जाती है कि परिणामों में बदलाव ला सके। उसी को यहाँ पर कहा जाता है विश्राम लेना। तो किस में एक अंतर्मुहूर्त ज्यादा किया आपने बताया ना अभी कि 7वें नरक में 2 अंतर्मुहूर्त ज्यादा लगेंगे, एक नहीं। अच्छा बाकी 7वें बाकी 1 से 6 नरक तक 4 अंतर्मुहूर्त का है और 7वें नरक में 6 अंतर्मुहूर्त है, क्योंकि आयु बांधेगा और फिर बाद में विश्राम करेगा, ऐसे 2 अंतर्मुहूर्त उसको ज्यादा लगेंगे। देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। कृष्ण लेशिया वालों के लिए असंयत सम्यक दृष्टि के लिए 7वें पृथ्वी में इच्छा पर्याप्ति से पर्याप्त हो, विश्राम लिया, विशुद्ध हुआ, सम्यक को प्राप्त किया, पुनः मिथ्यात्व में जाकर अंतर शुरू किया, आयु के अंत में अंतर प्रारंभ किया, आयु के अंत में सम्यक को प्राप्त किया, अंतर प्राप्त हुआ। असंयत सम्यक दृष्टि का अंतर बता रहे हैं। अंतर प्राप्त हुआ, मिथ्यात्व में गया, आयु बांधकर विश्राम लिया और मरा। इस प्रकार 8 अंतर्मुहूर्त कम से कम 33 सागर प्रमाण आता है। ये जेठी भाई साहब असंयत सम्यक दृष्टि का है। मिथ्यात्व का अंतर अलग निकलता है। मिथ्यात्व में तो चला गया, आयु बांधा और अंतर्मुहूर्त विश्राम किया और मरण को प्राप्त हो गया। यहाँ पर क्या मिथ्यात्व भी 6 अंतर्मुहूर्त कम 33 सागर हो रहा है ना? नहीं, यहाँ असंयत सम्यक दृष्टि का बता रहे हैं, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं असंयत सम्यक दृष्टि का बता रहे हैं। नहीं, ऊपर आपने बताया था कि 1 से 6 सर्गों तक 4 अंतर्मुहूर्त और उसमें एक अंतर्मुहूर्त ज्यादा बढ़ेगा, ऐसा बताया था। तो यहाँ तो 6 अंतर्मुहूर्त बता रहे हैं ना। जो 122/3 में जो विधि बताई है, विधि के नीचे बताया इस प्रकार 6 अंतर्मुहूर्त से कम 33 सागर। एक मिनट 123/3 में ऊपर में, उसके ऊपर ही। हाँ, तो इस प्रकार 6 अंतर्मुहूर्त से कम 33 सागर कृष्ण लेशिया का उत्कृष्ट अंतर है और नील लेशिया का अंतर 4 अंतर्मुहूर्त कम है। तो इसका मतलब 2 का फर्क पड़ गया ना, 2 अंतर्मुहूर्त का फर्क पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल। कृष्ण लेशिया में सम्यक के साथ आयु बंध नहीं होता। अच्छा, ये आयु बंध करा रहेगा। आयु बंध नहीं होता है क्योंकि त्रियंच आयु का बंध मिथ्यात्व के साथ होता है, इसलिए अंत में मिथ्यात्व मिलाकर आयु बंध कराया। नील लेशिया में आयु का बंध सम्यक के साथ करके सम्यक के साथ मरण करने में कोई भी बाधा नहीं है। इसी प्रकार कापोत लेशिया का अंतर भी 5 अंतर्मुहूर्त से कम 7 सागर पृथ्वी में लगाना चाहिए। ऊपर मिथ्यात्व का जब अंतर निकाल रहे थे तो क्या था, कितना अंतर था? 4 अंतर्मुहूर्त कम। और चूंकि यहाँ मिथ्यात्व में सम्यक में मरण करा रहे हैं, सम्यक दृष्टि मरण कर सकता है ऐसा कह रहे हैं कि मालूम है हम लोग को 6 नरक तक के नारकी सम्यक के साथ बाहर निकल सकते हैं, तो सम्यक में ही मरण करा रहे हैं। साधारण सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और नाना जीवापेक्षा सामान्यवत। साधारण सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों के अपेक्षा कृष्ण लेशिया में अंतर ओघ के समान है। पल्ले का संख्यात्मक भाग और अंतर एक समय नाना जीव की अपेक्षा साधारण गुणस्थान का पल्ले का संख्यात्मक भाग और जघन्य से एक समय एक जीव की अपेक्षा जघन्य उत्कृष्ट दोनों का संख्यात्मक भाग। सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य एक समय और उत्कृष्ट पल्ले का संख्यात्मक भाग, एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट भी और जघन्य भी अंतर्मुहूर्त। अपेक्षा कृष्ण लेशिया में अंतर ओघ के समान है। एक जीवन प्रति जघन्य न पल्योपमा संख्य भागो अंतर्मुहूर्त। इन्हीं का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर क्रम से पल्ले का संख्यात्मक भाग और अंतर्मुहूर्त है। तो अभी मैंने कहा कि एक जीव का पल्लोपम का संख्यात्मक भाग होगा, जघन्य भी साधन का और अंतर्मुहूर्त होगा तीसरे गुणस्थान का, क्योंकि उससे कम समय उस गुणस्थान का नहीं है। उत्कर्षेण त्रयस्त्रिंशत् सप्तदश सप्त सागरोपमानी देशो नानी। इन्हीं का उत्कृष्ट अंतर एक जीव की अपेक्षा 3 लेशियाओं में कुछ 33 सागर, 17 सागर एवं 7 सागर है।
कृष्ण निश्चय वाले सासाधन सम्यक दृष्टि के लिए 7वीं पृथ्वी में उत्पन्न हो, 6 पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ, 1 अंतर्मूर्त विश्राम लिया, दूसरा अंतर्मूर्त 3 करण रूप परिणाम किया, तीसरा अंतर्मूर्त उपसम सम्यक को प्राप्त किया, चौथा अंतर्मूर्त, 4 अंतर्मूर्त खत्म हो गए, सासाधन में आ गया। मिथ्यात्व में जाकर अंतर शुरू किया, जीवन का अंतर्मूर्त शेष रहने पर ये कैसे हो गया? वापस उपसम सम्यक को प्राप्त करा दिए। क्या प्रश्न पूछे? क्या पूछा? हम यहाँ पर पूछ रहे हैं, सासाधन में गया, मिथ्यात्व में ला दिए, आयु का अंतर्मूर्त शेष रहने पर वापस ये उपसम सम्यक को प्राप्त करा रहे हैं, कैसे? तो सासाधन की चल रहा है ना अभी, सासाधन सम्यक दृष्टि का चल रहा है ये मार्गणा। मार्गणा की बात नहीं कर रही बाबूजी मैं। सासाधन में जाने वाला मिथ्यात्व में आ जाता है, हम सभी जानते हैं। ये कह रहे हैं मिथ्यात्व में जाकर अंतर शुरू हो गया, अब वापस उसको सासाधन कराना है। तो ये कह रहे हैं जीवन का अंतर्मुख शेष रहने पर उपसम सम्यक को प्राप्त हुआ, ये कैसे घटे? सासाधन से निकल नहीं सकता ना बाहर। नहीं दीदी, सासाधन से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए उसको वापस उसमें आना ही पड़ेगा। ओए 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 ओए, ये सब उत्तर नहीं, इसको वापस उपसम इसलिए कराएंगे तो 7वां गुणस्थान के 7वां नरक की बात बोल रहे हैं ना, 7वें नरक में तो बाबूजी किसी भी नरक की बात हम मैंने तो ये पूछा कि संसाधन में लाके मिथ्यात्व में ला दिए, हम किसी भी नरक का, हम पहले ही नरक का चलिए बात करते हैं, तो फिर उसको आयु के अंत में सासाधन उपसम सम्यक को प्राप्त करा रहे हैं, ये कैसे घटेगा? नहीं, आयु के अंत में वापस वो प्रथमोत्तम करके सासाधन में आ जाएगा ना। कैसे घटेगा वो तो हम भी समझ गए, क्योंकि जब तक पहले एक बार उसने उपसम से प्रथमोत्तम किया, फिर इतनी लंबी आयु के कारण से उसके सम्यक तो 3 प्रकृतियों का क्षय हो गया, क्योंकि उद्वेलना हो जाएगी इतनी लंबी, तो उसको वापस प्रथमोत्तम करना पड़ेगा। हाँ, चूंकि नरकों की आयु सागरों में है और सम्यक प्रकृति आदि की उद्वेलना करने में पल्ले का असंख्यात्मा भाग लगता है। कल भी तो, परसों भी तो ये बात आई है, परसों भी तो यही चीज पूछी गई थी कि पल्ले का, मैंने इतना कहा भी था 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले, बहुत विस्तार से उस दिन मैंने बहुत विस्तार किया था इसको। उद्वेलना होने में असंख्यात वर्ष, आयु कितनी? 10 को, एक सागर को हम ले लेते हैं, पहला नरक ही ले लेते हैं, 10 कोड़ा कोड़ी पल, एक सागर 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का होता है, तो 10 पल्ले, 10 करोड़ को 10 करोड़ से नहीं, 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करके फिर 10 से किया जाता है। इसमें अपने आगम में ऐसे है, 10 करोड़ को 10 करोड़ से गुना करना, ये हम लोग के स्कूल का मैथ था। यहाँ पर 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करके फिर 10 से करके इसको 10 कोड़ा कोड़ी कर देते हैं। तो खैर जो भी हो, यहाँ पर 10 कोड़ा कोड़ी, इतना तो हम लोग समझते हैं। कोड़ा कोड़ी कब आएगा? करोड़ को करोड़ से गुना करेंगे तब, 10 वर्ष भूल जाइए, करोड़ को करोड़ से गुना करेंगे तब कोड़ा कोड़ी होगा। उतना कोड़ा कोड़ी पल्ले है, एक सागर भी कितना है, उतना कोड़ा कोड़ी पल्ले है। उद्वेलना होने में कितना समय लग रहा है? असंख्यात वर्ष, है ना। इसीलिए देव, नारकी ये सब क्या कर लेते हैं, और कहाँ के मनुष्य त्रियंच प्रथमोपशम कर सकते हैं एक ही आयु में? नहीं कर सकते। नहीं। अयो। हाँ, पल्ले की आयु है जहाँ, जहाँ पे पल्ले की आयु है, भूमि के सभी भोग भूमि के त्रियंचर मनुष्य भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पल्ले की आयु है। और ये इसमें लगता कितना समय? पल्ले का असंख्यातवां भाग लगता। अगर ये लिखा होता ना कि 3 पल्ले लगता है, 4 पल्ले लगता है, तो हम कहते कि भोग भूमि वाले भी नहीं कर सकते। 1 पल्ले की कम से कम आयु है, 1 पल्ले में असंख्यात वर्ष होते हैं, और ये कहते हैं पल्ले के असंख्यातवां भाग लग रहा, तो असंख्यात वर्ष लगेंगे। तो भोग भूमि के त्रियंचर मनुष्य कर सकते हैं, देवनाथी तो कर ही सकते हैं। ये चर्चा अपनी परसों भी आई थी, मुझे सबको याद आया होगा। मैंने उस दिन कोड़ा कोड़ी पल्ले को, सागर को पल्ले बनाने की बात करे थे अपने लोग। थोड़ा सा याद मंजू जी ने अब थोड़ा ये बात समझ में आई है, उस दिन तो ये समझ में नहीं आई थी, पता निकल गई। अब तो उमा स्वामी जी वाली बात कर दी है। उमा स्वामी जी को पूछा गया प्रमाण नयर अधिगम, बोल दिए सफिशिएंट था, 1 सूत्र और क्यों दे दिए? तो बोला मध्यम रुचि वाले के लिए। फिर 1 सूत्र और दिए, बोला अब क्यों दे रहे हैं?
बोला बहुत से लोगों को बहुत विस्तार चाहिए। बुद्धि वाले हमें विस्तार से। यहाँ पर दीदी एक बार में एक और प्रश्न उठते हैं, जैसे पल्लियों की आप बताते हैं बात, जैसे आदिनाथ भगवान की 84 लाख पूर्वांग आयु थी, तो क्या वो पल्ले से कम थी आयु उनकी? हाँ, पूर्व कोटि आयु कम है पल्ले से। पूर्वांग थी ना उनकी 84 लाख पूर्वांग। हाँ, तो पूर्वांग है ना, पल्ले नहीं है ना, हाँ, संख्यात। 84 लाख। एक मिनट, थोड़ा सा इसीलिए ना कहती हूँ अलौकिक गणित बहुत जरूरी। असंख्यात, अब वो कितनी है, कितनी भी बोल लीजिए आप जो मुंह से बोल रहे हैं काउंटिंग, वो तो संख्यात ही हुई ना, है ना। एक पूर्वांग, एक कोटि पूर्व, ये सब क्या है, ये गिनी हुई है। हम आप नहीं गिन सकते, केवल ज्ञान में गिनी जाती है। मति ज्ञान, सॉरी, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान गिन सकते हैं, पर वो है काउंटेबल। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का उत्कृष्ट विषय है वो, तो वो संख्यात है। यहाँ क्या है, पल्ले में असंख्यात वर्ष होते हैं, पूर्व कोटि, पूर्वांग, ये सब में संख्यात वर्ष होते हैं, इसलिए वहां पर दोबारा प्रथमोपशम नहीं कर सकता कोई। असल में आप लोग थोड़ा सा भी आधा घंटा देके अगर ऑडियो सुन ले ना रोज का, तो बहुत सारी चीज एक ही सुनते हैं छोड़ देते हैं, तो आप लोग के दिमाग से निकल जाती है बात। मैंने आपको पुरानी बात 10 कल को 18 तारीख से जो दोबारा शुरू किया था उसको शुरू करा सुनने के लिए, क्योंकि ये ग्रंथ सारा मेरा निकल गया। पहली बार भी पूरा नहीं पढ़ा था, ये भी अब भी पूरा नहीं पढ़ा। एक बात हम सबसे कहेंगे, तो ताजा ऑडियो जरूर सुनना चाहिए। मेरे भी कई क्लास चलती है, हम ताजा ऑडियो, पीछे का मेरा भी बहुत छूटा उठा रहता है, लेकिन हम ताजा ऑडियो जरूर सुन लेते हैं, क्योंकि ताजा ऑडियो से दूसरे दिन का चीज मिला रहता है, इसलिए ताजा ऑडियो तुरंत सुनना चाहिए। वो क्षय उपशम में बैठ जाता है, तुरंत आप क्लास किए, आज दिन भर में किसी भी समय सुन लेंगे तो आज का सारा सिद्धांत आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएगा। एक महीने के बाद सुनेंगे तो ये तो पूरा ही भूल जाएंगे ना। अब पूरा भूली हुई चीज अब एक बार सुनते हैं तो याद नहीं होती है। नील व कापोत लेशिया वाले सासाधन सम्यक दृष्टि के लिए पूर्वोक्त विधि की तरह उपशम शब्द को प्राप्त हो, सासाधन में गया, अंत में पुनः सासाधन में एक समय रहकर मरा, त्रियंच बना। इस प्रकार 4 अंतर्मूर्तकम, 17 एवं 7 सागर जानना चाहिए। यहाँ पर सासाधन गुण स्थान के साथ नरक से निकाल रहे हैं कापोत और नील से। सासाधन गुण स्थान के साथ निकलने वाला नियम से त्रियंच बनता है क्या? अभी हम समय में नहीं बोल रहे हैं, सामान्य कथन है, सामान्य प्रश्न है मेरा। नहीं, वो ना अगर वो आखिरी समय में निकलता है तो त्रियंच बनता है, अगर आखिरी में निकले। मैंने अभी क्या कहा त्रिशला जी, समय को नहीं लाना है। मैंने भी कहा कि मैं पूरा प्रश्न सुना करिए प्लीज। मैंने कहा सामान्य कथन में आप लोगों से पूछ रही हूँ कि सासाधन गुण स्थान में अगर कोई नारकी मरण कर रहा तो नियम से त्रियंच बनेगा क्या? ये साधारण प्रश्न है। नियम से नहीं बनेगा दीदी, ऐसा नियम नहीं है कि बनेगा ही, बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। वो मनुष्य भी बन सकता है, इसका उत्तर ये है कि वो मनुष्य भी बन सकता है, और त्रियंच तो बना ही रहे, त्रियंच बन सकता है। अब इसके बाद हम व्याख्या करेंगे, तब करेंगे भाई वो बहुत एक समय पहले उसका मरण होगा इसलिए वो त्रियंच बनेगा। ये दूसरी व्याख्या है, ये दूसरा सिद्धांत है। पहला सिद्धांत ये है कि 6 नरक से निकलने वाला सासाध गुण स्थानवर्ती जीव त्रियंच बन सकता है, मनुष्य भी बन सकता है। सातों से अगर कोई निकल रहा है 6 नरक से तो वो क्या बनेगा? त्रियंच ही बनेगा। नहीं, सात से निकल रहा है तो वो त्रियंच बनेगा। फिर आप प्रश्न को बहुत भटकाते हैं। नहीं, प्रश्न को सुना करिए ध्यान से। मैं हाथ जोड़ती हूँ आप लोगों के सामने, मेरा आज भी बाबूजी तबियत एकदम नहीं ठीक है, आपने मना किया फिर भी मैं क्लास लेने बैठी। आज भी मेरा बहुत ज्यादा हाई हो रखा है। थोड़ा सा प्रश्न पेशेंस से सुनिए। मेरा प्रश्न यह है, 1 से 6 नरक तक के जीव मिथ्यात्व में नारकी अगर मर रहा है तो वो क्या नियम से त्रियंच बनेगा? नहीं बन सकते हैं, नहीं बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, ऐसा कुछ नियम नहीं है। अब असंयतपना से कोई 6 नरक तक का नारकी मर रहा है तो वो त्रियंच बन सकता है कि नहीं? बन सकता है, संयत से निकल रहा है तो नहीं बन सकता। और नहीं, बस बन सकता करके स्टॉप हो जाइए, बिल्कुल अपने को स्टॉप कर लीजिए। और कोई उत्तर देना चाहेंगे? मेरा प्रश्न सुने। पहले नरक से लेके 6ठे नरक तक का नारकी कोई सम्यक दर्शन के साथ मरण को प्राप्त हो रहा है, यानी 4थे गुण स्थान के साथ, है ना। दूसरा तो हम समझ लिए, पहला समझ लिए,
तीसरे में मरण नहीं है। अब हम चौथा पूछ रहे हैं, पांचवा छठा है नहीं। चौथा गुण स्थानवर्ती कोई नार की मरण कर रहा है तो वह त्रियंच बन सकता है कि नहीं? नहीं बन नहीं। सकता, मनुष्य बनेगा। मनुष्य बनेगा। मनुष्य ही बनेगा, मनुष्य बनेगा नहीं, नियम वो बनेगा। मनुष्य ही बनेगा, मनुष्य ही मनुष्य बनेगा, तिर्यंच नहीं बनेगा। पर्सन वगैरह में सारा समझ के आ रहे हैं ये चीजें। चलिए ठीक है, चारों गुण स्थान बढ़िया से समझ में आया। अब आगे चल रहे हैं। 57 हो गया, अरे बाप, टाइम हो गया। बस इस पंक्ति को पूरा करके छोड़ रही हूँ। पूर्व विधि की तरह उपशम शब्द को प्राप्त हो, शासादन में गया, अंत में पुनः। हम इसलिए इतना विस्तार से समझाते जा रहे हैं कि अब ये तिबारा तो लेनी नहीं है। ऑडियो आप लोग हम जानते हैं सुनते नहीं है, अब ये खत्म होने वाली है, दूसरी चीज चलेगी। विषय तो आता नहीं है, विषय तो चेंज होके आएगा। गणित में तो खैर ये विषय आएगा ही नहीं, लेकिन विषय चेंज हो जाएगा। तब हम इसलिए खत्म होते होते जितनी बार आप लोग को समझा सकती हूँ मैं समझा देती हूँ। पूर्वक विधि की तरह उपशम सम्यक को प्राप्त हो, सासादन में गया, अंत में पुनः सासादन में एक समय रहकर मरा, त्रियंच बना। इस प्रकार 4 अंतर्मुख कम 17 एवं 7 सागर अंतर जानना। त्रियंच, त्रियंच क्यों बनाया, मनुष्य क्यों नहीं बनाया? अब इसका उत्तर दीजिए, एक आदमी दीजिए। मंजू जी आप दीजिए, मंजू जैन, मंजू पाटनी कलकत्ता। यहाँ त्रियंच क्यों बनाया जा रहा है, मनुष्य क्यों नहीं? क्योंकि मनुष्य भी बन सकता है, मिथ्यात्व से भी बन सकता है, सासादन से भी बन सकता है। मनुष्य में करा देते, काहे के लिए त्रियंच बना रहे हैं? एक समय रह के मरा ना, इसलिए लास्ट में जब मरता है तो सासादन में तिर्यंच गति में जा रहा है। पहले मरण करा दें, मत कराएं लास्ट में। अंतर निकाल देना, उत्कृष्ट अंतर। क्योंकि अंतर बड़ा निकालना है, अधिक से अधिक अंतर निकालना लास्ट एकदम। अब इसके अलावा और कोई उपाय नहीं रह गया, इसलिए बहुत सुंदर। आज बंद करते हैं। यहाँ अंत में एक समय रहने का काल अंतर्मुख में गर्भित है, इसलिए एक समय अलग से नहीं कहा। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इसको पढ़ने पढ़ाने में। आप लोग का तो आप लोग क्लास जानिए। होगी कि नहीं? कल महावीर जयंती है ना? मैं तो नहीं जा रही हूँ जुलूस में, आप लोग कहेंगे तो। ज्यादातर लोग जुलूस में जाएंगे, इसलिए पूछा मैंने। हमारे यहाँ पाठ हो रहा है, इसलिए पूछा मैंने। आप बाबूजी क्या करना है, कल करना है कि नहीं? कल मैं तो घर में हूँ। नहीं, हम तो नहीं रहेंगे, पता नहीं आप आएंगे मंदिर से। कल क्लास लेना है कि नहीं बाबूजी, बोलिए। हम तो कहीं नहीं जा रहे, हम तो घर में ही हैं, जैसा करो कर लो। हाँ तो कल क्लास होगी, जिनको करना है वो रहिएगा, जिनको नहीं रहना कल चतुर्दशी है, कल चतुर्दशी है ना? कल तो त्रयोदशी है ना बाबूजी, महावीर जयंती है ना? कल त्रयोदशी है। आज 12 से बाबूजी। तो घर में रहते हैं, तो क्लास हम घर में रहते हैं। हाँ, जो क्लास होगी जिनको अटेंड करना हो करिएगा, है ना? क्लास होगी क्योंकि फिर परसों भी नहीं होगी, चतुर्दशी है परसों, तो देख लीजिएगा, जिनका भाव हो करिएगा, जिनका नहीं हो कोई नहीं, हम तो करेंगे क्लास पर जो है हमारे यहाँ विधान हो रहा है तो शायद पता नहीं पूरा हो पाएगा या नहीं, इसलिए पूछा था। जिनको करना रहता है ना बीना जी, वो गलियां नहीं निकालते, वो गलियों को पार करते हैं। आप विधान अपने से पूरा करके आ सकते हो, अगर ये आपके ऊपर है। कोई नहीं, कहीं नहीं लिखा हो कि विधान में हम लोग के साथ ही करते रहो। हम लोग तो सारे दिन विधान में बैठते, अपना करते, फट से आ जाते हैं। कौन बैठा रहे इतना देर, अपना कर लेते हैं। तो ये सब आपका अपना मन हो, हम नहीं कहेंगे कि आप ऐसा करिए, लेकिन ये सब नहीं बोलिए कि ऐसा है ऐसा, वो तो अपने मन पर है। आप लोग करिए या नहीं करिए, आप लोग की मर्जी। क्लास होगी कल, क्योंकि परसों फिर नहीं होगी। कुछ करते करते तो सब चीज भूल रही हम लोग, और छोड़ देते हैं तो और भूल जाते हैं। अध्यक्ष मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किंचनोक्तम कर्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधल बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी।